नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति कार्य करने के लिए जंगल में जाता था और उसको प्रत्येक दिन एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता था। वह अपने रोज़ के कार्य करता था, वहाँ से रोज़ जाता था। एक दिन उसका जो छोटा बच्चा, उसने जिद की कि पापा मैं भी आपके साथ चलूँगा। उस बड़े व्यक्ति ने कई बार कोशिश की उसको समझाने की कि नहीं बेटा, रास्ता बहुत खतरनाक है और आप वहाँ ना जाओ तो अच्छा है। लेकिन उस बच्चे की जिद के सामने लास्ट में उसने अपने हथियार डाल दिए और कहा चलो बेटा ठीक है, आप भी चलो। और दोनों ही पापा बेटा चल पड़े। बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था तो उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उसको अपने साथ कर लिया। अब जंगल में से होते हुए जैसे वह गुफा में पहुँचे तो गुफा में कंटिन्यू वो चल रहे थे। उसके पिताजी को उसके सारे रास्ते का पता था क्योंकि वह प्रत्येक दिन वहाँ से होकर जाता था। लेकिन बच्चा अनजान था क्योंकि वो तो पहली बार जा रहा था वहाँ से। और गुफा के बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ था और बच्चे का ध्यान चारों साइड में गुफा है उसको देखने में लगा हुआ था। तो बच्चे का उस साइड में ध्यान नहीं गया और अचानक उस पत्थर से टकराकर वो गिर गया और उसके मुंह से आह जोर से निकली। जब उस बच्चे के मुंह से आह निकली तो वो उस गुफा में बहुत तेजी से गूंजी। बच्चा हैरान था और वे सोच रहा था कि वो जब गिरा है तो उसके गिरने का किसी ने मजाक उड़ाया है। और उस बच्चे ने तेजी से बोला, कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है? और ये जैसे ही बच्चे ने बोला दोबारा से वहीं उसी टाइप की आवाज़ फिर गूंजती हुई आई। बच्चे को इससे और बुरा लगा और वो सोचने लगा कि कोई न कोई है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और उसने कहा, आई हेट यू। कौन है तो तुम बार बार मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं। और इस प्रकार से बच्चा उस बच्चे ने अपनी झुंझलाहट, अपने गुस्से को प्रस्तुत किया। उसका पापा ये सारी चीज़ें देख रहा था और उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुराया। बच्चे ने कहा कि पापा, कोई मेरा दुश्मन मेरा मजाक उड़ा रहा है और आप हंस रहे हो। तो उसके पापा ने कहा, एक मिनट रुको। और उसने कहा, जो भी हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम बहुत अच्छे हो। और ये आवाज़ आगे से आई। बच्चा हैरान हुआ। उसके पापा ने फिर कहा, मैं ऐसे ही अपना जीवन बिताना चाहता हूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। बच्चा हैरान था कि कोई मेरा दुश्मन है और पापा ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसने नाराज होकर पूछा कि पापा आप ये क्या कह रहे हैं? तो उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये कोई और नहीं है, ये जो आवाज़ आ रही है ये आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, आपके हृदय की आवाज़ आ रही है, आपके दिल की आवाज़ आ रही है। यदि आप अपने आप से प्यार करते हो, यदि आप अपने आप पे विश्वास रखते हो
तो सारा जीवन आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपके अंदर की जो बात है, यदि आप उसको समझ सकते हो, आपके हृदय की जो वेदना है, आपके हृदय की जो खुशी है, यदि उसको तुम समझ पाते हो तो जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। और यदि आपके अंदर की आवाज़, आपके दिल की आवाज़, हृदय की आवाज़ को यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो बेटा आप उसी तरह से जंगल में घूमते रहेंगे जिस तरह से कस्तूरी को ढूंढने के लिए हिरण इधर उधर घूमता रहता है। हमेशा मृगतृष्णा आप में बनी रहेगी और कभी भी आप अपने अंदर की आवाज़ है उस आवाज़ को नहीं सुन सकोगे। तो बेटा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की आवाज़ है उस आवाज़ को सुनो। हमेशा जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे तो अपने जीवन में आगे अच्छी तरह से आप बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी आपके सामने अच्छा या बुरा, अगर किसी प्रकार की भी बात होती है, कोई भी आपके मन को आपके रास्ते से भटकाने वाली अगर कोई भी बात होगी तो उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यदि आपने अपने मन की बात को नहीं समझा, अपनी आंतरिक जो बात है उसको नहीं समझा, तो ज़िंदगी में कभी भी आप आगे नहीं जा सकेंगे। और इसी प्रकार से आप हमेशा किसी भी स्टेप पर ऐसे ही गुस्सा करते रहेंगे। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं, किस प्रकार से अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनते हैं। कोई भी जब अच्छा या बुरा हम कार्य करते हैं तो हमारा जो मन है वो मन एक बार ज़रूर हमें बताता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उचित है या अनुचित है। अगर हम वहाँ पर ठीक डिसीजन लेते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। और यदि हम वहाँ ठीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी है हमारे ट्रैक से अलग जा सकती है और आपका एक सही निर्णय आपके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि चाहे हम कोई भी कार्य करें, हमें हमेशा हमारी आत्मा, हमारे मन की आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मन है उसमें ही दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो छुपे हुए होते हैं और उन्हीं के बेस पर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम कोशिश करें कि जो हमारा मन कहता है कि ये बुरा है इसे ना कर, तो हमें नहीं करना चाहिए, और ये अच्छा है इसे कर तो वो करना चाहिए। अगर यहीं हम उसकी बात है उसको आगे ले जाते हैं, मानते हैं, तो ज़िंदगी में कभी भी तनाव, कभी भी जो नाखुशी है वो हमें नहीं मिलेगी और हमेशा सुखी से जीवन है उसको व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार।